नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट जियोमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि रेखा यानी कि लाइन 12x माइनस 5y माइनस 60 इक्वल टू 0 द्वारा दोनों अक्ष पर यानी कि बोथ एक्सिस पर काटे गए यानी कट किए गए अंतःखंड यानी इंटरसेप्ट के बीच की लंबाई यानी कि लेंथ ज्ञात करें, फाइंड करें। 12, 15, 13 और 60। देखो सबसे पहले यहाँ पर ये अंतःखंड यानी इंटरसेप्ट क्या होता है उसको समझना पड़े। फिर से एक बार देखो, यहाँ पर पहले हमें अंतःखंड यानी इंटरसेप्ट को समझना पड़ेगा। देखो पहले हमने देखो ये लिया एक्स वाई प्लेन, ये लिया हमने एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई समतल, एक्स वाई प्लेन यानी एक्स वाई समतल। मतलब ये हमारा एक्स अक्ष हो गया और ये हमारा वाई अक्ष हो गया। तो मान लो अब हमने एक ऐसा लाइन खींचा, तो ये देखो ये लाइन ये एक्स एक्सिस को इस बिंदु पर काट रहा है और यही का यही लाइन देखो ये वाई एक्सिस को देखो यहाँ पर कट रहा है। फिर से पर ये जो लाइन है तो ये एक्स एक्सिस को देखो यहाँ पर कट कर रहा है और ये वाई एक्सिस को यहाँ पर कट कर रहा है। देखो इस बिंदु का नाम सपोज हमने लिया a,0, मतलब यहाँ पर एक्स अक्ष कितना है a है, हमने माना है और सीधी सी बात है वाई अक्ष 0 होगा, वाई अक्ष 0 होता है। और मान लिया इस बिंदु का नाम B से देखो 0 भी है, मतलब सीधी सी बात है यहाँ पर x यहाँ 0 होगा, x कोऑर्डिनेट 0 होगा, x निर्देशांक 0 होगा। देखो यहाँ पर y निर्देशांक 0 होगा जबकि यहाँ पर x निर्देशांक 0 और y को हमने b माना है, एज्यूम किया है। ध्यान देखो ये कितनी दूरी होगी, देखो ये हमारा ओरिजिन है यानी कि मूल बिंदु, ये हमारा ओरिजिन है यानी कि मूल बिंदु। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी ये स्मॉल a होगी। फिर से देखो ये ओरिजिन से इस बिंदु तक की दूरी यानी कि डिस्टेंस ये a होगा, स्मॉल a होगा। तो ये क्या हो गया हमारा एक्स अंतःखंड हो गया यानी एक्स इंटरसेप्ट हो गया, और इसकी दूरी यानी कि लाइन ये a है, स्मॉल a है। सिमिलर देखो यहाँ पर हमारा देखो ये दूरी मतलब ये ओरिजिन से लेकर यहाँ तक की दूरी ये कितनी होगी, स्मॉल b होगी और इसको ही क्या बोलते, देखो इसको ही y अंतःखंड बोलते यानी कि y इंटरसेप्ट बोलते। ये कितना है, b है, स्मॉल b। मतलब x अक्ष पर चली गई दूरी x अंतःखंड होता है जबकि y अक्ष पर चली गई दूरी y अंतःखंड होता है, y इंटरसेप्ट होता है। तो देखो ये हमारा a हो गया और ये हमारा b हो गया। अब यहाँ पर देखो ये जो दूरी है, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, तो इसको ये दोनों अंतःखंड के बीच की दूरी बोलते हैं। फिर से ये जो दूरी है तो इसको देखो ये दोनों अंतःखंड के बीच की दूरी बोलते हैं, ये दोनों इंटरसेप्ट के बीच का डिस्टेंस बोलते हैं। और इसका लेंथ यानी कि लंबाई मतलब इसका माप देखो अंडर रूट स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, अंडर रूट स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, अंडर रूट स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अब देखो ये जो लाइन है हमने खींचा है, तो इसका इक्वेशन यानी समीकरण
इक्वेशन है समीकरण देखो x बट्टा ए प्लस वाई बट्टा बी इक्वल टू 1 होता है। ये लाइन का इक्वेशन x बट्टा ए प्लस वाई बट्टा बी इक्वल टू 1 होता है। x बट्टा ए प्लस वाई बट्टा बी इक्वल टू 1 होता है। तो इतना आपको थियरी में याद करके रख देना, ये सवाल बनेगा तब ये सवाल बनेंगे। तो अब देखो पहला प्रश्न हमने पढ़ लिया। देखो यहाँ पर पहले देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर ये जो लाइन है, तो सपोज ये लाइन हमारा है, फिर से देखो ये जो लाइन दिया है तो मान लो सपोज ये ही लाइन है, ये ही रेखा है। देन हमें निकालना है दोनों अक्ष पर काटे गए अंतःखंड के बीच की दूरी क्या है। मतलब ये हमें निकालना है, ये दूरी निकालना है। मतलब हमें अंडर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है, अंडर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना। पर ये कब निकलेगा? तो जब हमें ए का वैल्यू पता होगा तब, बी का वैल्यू पता होगा तब। मतलब सीधी सी बात है, देखो इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर उसके लिए पहले बात देखो यहाँ पर ये 12 अक्ष है, आगे -5y है, इक्वल ये 16 होगा। देखो ये 12x -5y, देखो -60 इधर +60 हो गया, चिन्ह बदल गया। मतलब आगे में कुछ नहीं, मतलब प्लस का चिन्ह ये उधर। तो हमारे पास ऐसा होगा। अब यहाँ राइट हैंड साइड में हम देखो इधर 1 है, मतलब हमें 60 को 1 बनाना है। कैसे बने? तो उसके लिए देखो दोनों तरफ 60 का भाग देना पड़ेगा, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब आगे देखो ये 12x डिवाइड 60 -5y डिवाइड 60 बराबर 60 डिवाइड 60। देखो हमने दोनों तरफ 60 का भाग दे दिया। तो यहाँ पर ये 12 पंचे 60 होता है, आगे ये 60 में ये 5 6 12 बार में भाग लगेगा। तो इधर देखो 60 कट जाएगा, मतलब इधर हमारे पास 1 बचेगा। तो देखो यहाँ पर इधर हमारे पास ये x बट्टा 5 माइनस, देखो यहाँ पर एक दूसरी बात देखो यहाँ पर हमें बीच में प्लस चाहिए, यहाँ पर माइनस है। तो यहाँ पर देखो ये माइनस को प्लस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये माइनस को प्लस में बदलना पड़ेगा। देखो उसके देखो सिंपल देखो ये माइनस को हमने प्लस कर दिया, और ये ऊपर y का y, और ये 12 को हमने -12 बना दिया। फिर से देखो हमें यहाँ पर बीच में प्लस है, इसलिए हमने बीच में प्लस दिया, और ये माइनस को हमने ये -12 को दे दिया, ये माइनस को हमने ये 12 को दे दिया, ये 12 को दे दिया, ये 12 को दे दिया। मतलब यहाँ पर एक्चुअल में होता क्या देखो, तो यहाँ पर एक्चुअल में यानी कि वास्तव में देखो ये माइनस को हम ऊपर भी लिख सकते हैं, मतलब ये माइनस को हम ये y को भी दे सकते हैं। देन देखो ये -y होगा, देन यहाँ पर प्लस और माइनस का गुणा होगा, फिर से माइनस ये आ जाए। फिर से एक बार देखो यहाँ पर हमने माइनस लिखा है, मतलब ये माइनस को हम ऊपर भी दे सकते हैं, यानी y को भी धन्यवाद। यहाँ पर माइनस होगा हमारे पास, और यहाँ पर प्लस है, तो बीच में गुणा होता है, तो प्लस माइनस का गुणा माइनस ही होता है। मतलब ये माइनस को हमने हटा के 12 को दे दिया है। अब यहाँ पर कंपेयर करना इजी पड़ेगा, तो इधर ऐसा आएगा, और आगे इक्वल इधर ये 1 है, देखो ये आ गया, देखो राइट हैंड साइड में a आ गया, बीच में प्लस, बीच में प्लस, x का x, y का y। हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये a बराबर 5 है और b बराबर -12 है, a का मान 5 है और b का मान -12। ये यहाँ पर रख देना, देन ये दूरी पता चल जाएगा। देखो पहले वर्गमूल का वर्गमूल, आगे a बराबर कितना है, a बराबर यहाँ पर 5 है, यानी यहाँ पर 5 का वर्ग 25 होगा, प्लस b कितना है, b -12। देखो -12 का वर्ग 144 है,
होता है। फिर से एक बार देखो, प्लस का प्लस, बी कितना, बी -12, -12 का वर्ग 144 होता है, मतलब माइनस नहीं आता है, माइनस हट जाता है। कैसे देखो, ये -12 के वर्ग का मतलब -12 गुणा -12 होता है, -12 का वर्ग, तो इसका मतलब -12 गुणा -12 होता है। देखो ये माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसलिए -12 का वर्ग करा जाए या फिर सिर्फ 12 का वर्ग करें, मतलब +12 का वर्ग करें, तो आंसर 12 गुणा 12 यानी 144 से आएगा। मतलब वर्ग में माइनस का कोई भी वैल्यू नहीं रहता है। इन शॉर्ट 144 ऐसे आता है। तो आगे देखो, बराबर इक्वल वर्गमूल का वर्गमूल 144 25 169 होता है, 169 होता है, और 169 का वर्गमूल 13 होता है। क्योंकि देखो हमें पता है कि 13 का वर्ग 169 होता है, इसलिए उल्टा 169 का वर्गमूल 13 होता है, यानी आंसर 13 आएगा। मतलब यहां से लेकर यहां तक, यानी ये दूरी, ये डिस्टेंस देखो 13 होगा, 13 इकाई होगा, 13 यूनिट होगा, यानी ये विकल्प सी हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट देखिए, 3 रेखाओं यानी 3 लाइन्स 20x + 20y = 210 एक्स अक्ष और y अक्ष द्वारा बने त्रिभुज ट्रायंगल का क्षेत्रफल यानी एरिया ज्ञात करें, फाइंड करें। ट्रायंगल का हमें एरिया निकालना है। 105 इकाई का वर्ग 52.5 वर्ग इकाई, 70 इकाई का वर्ग एंड 42 वर्ग इकाई। देखो पहली बात, ये जो क्षेत्रफल होता है यानी कि एरिया होता है, उसको इकाई के वर्ग में इंडिकेट करते। तो ये देखो, ये डिजिट में हो गया, ये नंबर में हो गया। अब इसी कोई वर्ड में वर्ग इकाई ऐसे लिखते। देखो ये क्षेत्रफल होता है, फिर से एक बार, ये क्षेत्रफल होता है यानी एरिया होता है, उसको इकाई के वर्ग में इंडिकेट करते, यानी यूनिट स्क्वायर ऐसे लिखते हैं, मतलब स्क्वायर लिखते हैं, सिर्फ इकाई नहीं चलता है, वर्ग लिखना जरूरी होता है। देखो इसी को ही वर्ष में ऐसे भी लिखते हैं, वर्ग इकाई ऐसे भी लिखते हैं, स्क्वायर यूनिट ऐसे भी लिखते हैं। इन शॉर्ट वर्ग लिखना जरूरी होता है। तो ये हमने समझ लिया। अब यहाँ पर पहले तो हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा, तब यहाँ पर क्षेत्रफल निकलेगा। देखो पहले यहाँ पर देखो, ये हमारा XY प्लेन हो गया, ये हमारा XY प्लेन
हो गया। यह हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। ये एक्स है, ये वाई है। आगे यहाँ पर देखो, पहली बात देखो, इस इक्वेशन को हम देखो ये एक्स डिवाइड ए प्लस वाई डिवाइड बी इक्वल टू 1 फॉर्म में कन्वर्ट कर दे। किसी कर ये लाइन है, इक्वेशन है, तो इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर, यानी x डिवाइड a प्लस y डिवाइड b इक्वल टू 1 फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले यहाँ पर हमारे पास देखो ये 20x प्लस 21y इक्वल टू 210 है। 20x प्लस 21y इक्वल टू 210 है। अब सीधी सी बात है, राइट में हमें एक लाना, इसलिए यहाँ पर 210 का दोनों तरफ भाग देना पड़ेगा। देन यहाँ पर देखो बट्टा 210 बट्टा 210 बट्टा 210 का इधर एक हो जाएगा। आगे इधर क्या होगा, इधर यहाँ पर शून्य शून्य चला जाएगा और आगे 21 में ये 2 से 10.5 बार में भाग लगेगा। ये 2 से 21 में 10.5 बार में भाग लगेगा, मतलब 10.5 का दुगना 21 होता है, 21 होता है। तो इधर हमें देखो ये x बट्टा 10.5 मिलेगा प्लस यहाँ पर देखो ये 21 चला जाएगा, इधर नीचे में शून्य बचा मतलब 10 बचेगा, यानी यहाँ पर y बट्टा 10 बचेगा और इधर हमारे पास ये एक है। तो देखो यहाँ पे एक है x का x प्लस बीच देखो बीच में खास ध्यान रखना है, बीच में प्लस का प्लस y का y। a कितना है 10.5 है और b कितना है 10। फिर से कर x का x प्लस का प्लस प्लस का कंपेयर करना है, y का y एक का है। a बराबर कितना 10.5, b बराबर कितना 10। तो मान लो ये जो लाइन है ऐसा जा रहा है, ये लाइन मान लो ऐसा जा रहा है। देखो यहाँ पर a मतलब x इंटरसेप्ट यानी x अक्ष पर चली गई दूरी, देखो ये a मतलब ये 10.5 है, इतनी दूरी 10.5। सिमिलरली y अक्ष पर चली गई दूरी यानी y इंटरसेप्ट y अंतः देखो b मतलब यहाँ पर ये 10 हो गया, मतलब ये इतनी दूरी 10 है, ये इतनी दूरी 10 है 10 है, ये इतनी दूरी 10 है 10 है। अब हमें निकालना है देखो ये लाइन आगे x अक्ष यानी ये x अक्ष, आगे y अक्ष मतलब ये y अक्ष। तो इस तीनों से बने ट्रायंगल का हमें एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। फिर से देखो यहाँ पर हमें ये लाइन आगे दूसरा ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष यानी तीनों के द्वारा बने गए ट्रायंगल का एरिया निकालना, ये एरिया हमें निकालना है, ये क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकले? तो यहाँ पर पहली बात, कोई भी ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला कॉमन सूत्र देखो 1/2 गुणा बेस इनटू हाइट होता है। किसी बात कोई भी ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला 1/2 गुणा बेस इनटू हाइट होता है। 1/2 गुणा पाया गुणा ऊंचाई होता है। देखो यार पहले 1/2 का 1/2 आगे गुणा b मतलब बेस मतलब आधार मतलब पाया, तो कितना है ये 10.5 है, 10.5 है, 10.5 ये हमारा बेस हो गया। अब हमें निकालना है गुणा इनटू ये h मतलब हाइट मतलब ऊंचाई, हाइट मतलब ऊंचाई। कैसे निकलेगी? देखो यहाँ पर सीधी सी बात देखो, यहाँ पर देखो ये यहाँ पर 90 का एंगल बन रहा है। देखो ये क्या है, हमारा ओरिजिन है। देखो यहाँ पर ओरिजिन पर सब जगह 90 का एंगल ही बनता है।
यानी कि ये एक्स अक्ष एंड वाई अक्ष एक दूसरे पर लंब होता है, परपेंडिकुलर होता है, मतलब ये भी 90 होता है, 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 मतलब ये 90 है। तो ये क्या हो गया, देखो ये क्या हो गया, ये बेस पर लंब हो गया, परपेंडिकुलर होगा, मतलब परपेंडिकुलर ही दूरी, परपेंडिकुलर ही ऊंचाई होता है, यानी कि हाइट होता है। फिर से एक बार देखो, ये बेस है, इस बेस पर हमने ये लंब खींचा है, तो ये लंब ही क्या होता है, 90 का एंगल बनाने वाला लाइन ही, 90 डिग्री बनाने वाला लाइन ही रेखा ही ऊंचाई कहलाता है, हाइट कहलाता है। मतलब बेस और बेस पर खींचा गया लंब यानी कि 90 डिग्री का एंगल वाली लाइन को ही ऊंचाई बोलते हैं, हाइट बोलते हैं। मतलब यहाँ पर हाइट ये 10 हो गया, 10 हो गया, रखो यहाँ पर। आगे इसको हल करो, हमें मिल गया एरिया, क्षेत्रफल इस ट्रायंगल का। देखो यहाँ पर ये 2 पंचे 10 होगा। आगे देखो ये 105 का 5 टाइम्स 5 गुना 525 होता है, और यहाँ पर ये एक अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव डेसिमल साइन। तो इस आंसर में भी एक अंक के बाद आफ्टर 1 डिजिट दशमलव लगेगा, डेसिमल लगेगा, हमें 52.5 मिलेगा। इस ट्रायंगल का एरिया यानी क्षेत्रफल, एरिया यानी क्षेत्रफल 52.5 होगा, 52.5, 52.5 वर्ग इकाई होगा, चाहे को इकाई का वर्ग होगा, एक ही बात होता है। इकाई का वर्ग बोलो चाहे वर्ग इकाई बोलो, एक ही बात होता है, पर यहाँ वर्ग लिखना जरूरी होता है, वर्ग लिखना जरूरी होता है, सिर्फ इकाई नहीं चलेगा। तो हमारा ये हमारा आंसर ये, मतलब कि हमारा बी विकल्प सही विकल्प है। अगला देखिए, 3 रेखाओं 3 लाइन्स x बराबर y, 2x + 3y बराबर 6 और x अक्ष द्वारा बने त्रिभुज यानी ट्रायंगल का एरिया ज्ञात करें। 1.2, 1.6, 1.8 एंड 2.4, और ये वाला सेम रहे। क्षेत्रफल को इस तरह से इंडिकेट करते हैं वर्ग इकाई में, यानी मतलब देखो ये संख्या में हो गया और ये वर्ष में हो गया, मतलब ऐसे भी दिया जा सकता है और ऐसे भी दिया जा सकता है, पर ये एक ही बात होती है, मतलब स्क्वायर लिखना जरूरी है। तो अब देखो यहाँ पर सीधी सी बात है, डायग्राम बनाना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली ट्रायंगल कैसा बन रहा है। हमें डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। तो पहले हमें यहाँ पर XY प्लेन लेना पड़ेगा, XY समतल लेना पड़ेगा, XY प्लेन लेना पड़ेगा, XY समतल लेना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा XY प्लेन, XY समतल। अब इसमें देखो ये साइड की बात, देखो पहले ये x बराबर y लाइन गुजरेगा कैसे वो हमें ढूंढना पड़ेगा। ये x बराबर y लाइन गुजरेगा कैसे वो निकालना पड़ेगा। देखो ये x बराबर y लाइन ये ओरिजिन में से ऐसे गुजरता है, ये x बराबर y लाइन ऐसे ओरिजिन में ऐसे गुजरता है,
कैसे देखो यहाँ पर सीधी सी बात है, देखो देखो हमारे पास इक्वेशन x बराबर y है। यदि हमने x बराबर 0 लिया तो y बराबर भी 0 होगा, सीधी सी बात है। अगर x बराबर हमने 1 लिया तो y बराबर भी 1 होगा। इसी प्रकार x बराबर देखो हमने 2 लिया तो y बराबर भी 2 होगा। इन शॉर्ट x बराबर हमने -1 लिया तो y बराबर भी -1 होगा। सिमिलरली x पर यदि हमने -2 लिया तो y भी -2 होगा। मतलब ये पॉइंट्स कहाँ पर आएगा, देखो पहला ओरिजिन, तो ओरिजिन यहाँ पर आएगा। दूसरा x 1 y 1 x 1 y, मतलब यहाँ पर बिंदु आएगा। सिमिलरली x 2 y 2 यहाँ पर बिंदु आएगा। ठीक इसी प्रकार x माइनस, देखो x -1 यहाँ पर, y -1 यहाँ पर, यानी बिंदु यहाँ पर आएगा। देखो आगे ये -2 y -2 यहाँ पर आएगा और y भी -2, तो यहाँ पर -2 आएगा y, तो ये बिंदु यहाँ पर बनेगा। मतलब ऐसे लाइन गुजरेगा। फिर से एक बार देखो 0 0 मतलब x भी 0 y भी 0, ये बिंदु हो गया। 1 1 मतलब x1 y1 यानी बिंदु यहाँ पर बनेगा ऐसे। सिमिलरली 2 2 यहाँ पर बनेगा। सिमिलरली -1 यहाँ पर बनेगा और -2 2 यहाँ देखो -2 यहाँ पर बनेगा। मतलब ऐसे आते रहेगा, ऊपर वैसे जाते रहेगा, यानी ऐसा स्ट्रेट लाइन ओरिजिन में से पास होगा। तो ये हमारा लाइन कौन सा हो गया, मतलब ये ग्राफ x बराबर y का हो गया। ये ग्राफ, ये डायग्राम x बराबर y का हो गया। अब आगे दूसरा देखो यहाँ पर, इसको हम देखो x डिवाइड बाय प्लस y डिवाइड b इक्वल टू 1 में कन्वर्ट करते हैं। इस लाइन को x डिवाइड a प्लस y डिवाइड b इक्वल टू 1 में कन्वर्ट करते हैं। देखो पहली बात, यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन 2x प्लस 3y बराबर 6 है। 2x प्लस 3y बराबर 6 है। अब एक लाना है, इसलिए देखो से भाग देना पड़ेगा, बोथ साइड से भाग देना पड़ेगा। ताकि देखो यहाँ पर 2 3 6, 3 दूनी 6 और 6 से गया, तो यहाँ पर x बट्टा 3 प्लस y बट्टा 2 बराबर 1 होगा। x बट्टा 3 प्लस y बट्टा 2 बराबर 1 होगा। मतलब x का x प्लस का प्लस y का y 1 का मतलब a बराबर 3 हो गया और b बराबर 2 हो गया। a बराबर 3 हो गया, b बराबर 2 हो गया। मतलब यहाँ पर मान लो सपोज ये लाइन देखो ये गुजरेगा तो ऐसे, देखो यहाँ से भी ऐसा गुजर सकता है, यहाँ से ऐसे गुजर सकता है, यहाँ से भी ऐसा गुजर सकता है। मतलब मान लिया, मतलब देखो हमने मान लिया ये ऐसे गुजर रहा है, ये लाइन ऐसे गुजर रहा है। मतलब हम एग्जैक्ट नाप के नहीं बना रहे। मान लो ये लाइन ऐसे गुजरेगा तो ऐसा टेढ़ा है, ये y को भी काटेगा x को भी काटेगा। तो ये मान लिया हमने ऐसे गुजरेगा, ऐसे पास हो रहा है। तो ये दूरी कितना होगा, ये दूरी x अंतःखंड होता है, यानी कि x इंटरसेप्ट होता है। मतलब x अक्ष पर चली गई दूरी होता है। मतलब एक का मान होगा, एक का मान यहाँ पर 3 है, मतलब ये दूरी 3 है, 3 है। सिमिलर ये y अंतःखंड, y अक्ष पर चली गई दूरी, y इंटरसेप्ट यानी b का मान यहाँ पर 2 है। मतलब ये पूरी दूरी 2 होगा, ये पूरा डिस्टेंस 2 होगा, ये पूरा डिस्टेंस 2 होगा, 2 होगा। अब हमें क्या करना है, देखो हमें भी अब निकालना है। देखो ये तीनों लाइन द्वारा, देखो ये x अक्ष और y अक्ष दोनों ही अपने आप में एक लाइन कहलाता है। फिर से एक बार, ये x अक्ष इन y अक्ष खुद अपने आप में एक लाइन ही कहलाता है, रेखा ही कहलाता है, कॉल्ड रेखा, कॉल्ड लाइन। तो यहाँ देखो हमें निकालना है x बराबर y लाइन, मतलब ये लाइन, दूसरा ये लाइन मतलब ये लाइन,
और तीसरा एक्स अक्ष, मतलब ये एक्स अक्ष, तो ट्रायंगल कौन सा बनेगा, ट्रायंगल ये इतना बनेगा, ट्रायंगल ये बनेगा, मतलब इसका एरिया हमें निकालना है। फिर से देखो, हमें देखो ये एक्स अक्ष, ये लाइन और ये लाइन द्वारा बने त्रिभुज का एरिया निकालना, ये एरिया हमें निकालना है। कैसे निकलेगा, हाउ टू आउट, देखो यहाँ पर हमें ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना पड़ेगा, ये प्रतिच्छेद बिंदु निकालना पड़ेगा, मतलब इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट का हमें निर्देशांक निकालना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। क्यों, देखो यहाँ पर हमें ये ट्रायंगल का हाइट निकालना पड़ेगा, ट्रायंगल का हमें हाइट निकालना पड़ेगा, इसलिए देखो यहाँ पर ये पॉइंट का निर्देशांक निकालना ही पड़ेगा, तब जाके सॉल्व होगा। इसलिए पहले ही हम इस पॉइंट का निर्देशांक निकाल, तो ये कैसे निकलेगा, सीधी बात है, ये पॉइंट, ये दोनों लाइन का सॉल्यूशन होगा। किसी पर ये लाइन और ये लाइन यहाँ पर कट करें, मतलब ये दोनों लाइन को हल करना है, सॉल्व करना है, यानी एक्स वाई का वैल्यू निकालना है, एक्स का एंड वाई का वैल्यू निकालना है, जो आप नॉर्मल निकालते हो वो। ये एक्स बराबर वाई, यानी ये लाइन को, यानी ये वाली लाइन को हमें हल करना है। कैसे बनेगा, देखो पहली बात यहाँ पर ये वाला लाइन, देखो ये वाला लाइन एक्स बराबर वाई है। अब ये वाला लाइन देखो यहाँ पर, अब इसको लेना है, अब नॉर्मल इसको लेना है, ये यहाँ पर 2x प्लस 3y बराबर 6, 2x प्लस 3y बराबर 6, ये 2x प्लस 3y बराबर 6 है, 2x प्लस 3y बराबर 6, मतलब अब इसको लेना है, इस तरह के फॉर्म को यहाँ पर नहीं लेना है। अब देखो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट का निर्देशांक निकालना है, मतलब हमें ये दोनों लाइन को हल करना है, मतलब x एंड y का वैल्यू निकालना है, x एंड y का वैल्यू निकालने को यहाँ पर सीधी सी बात है, x बराबर y है, मतलब ये y की जगह पर हम x रख सकते हैं, या फिर ये x की जगह पर हम ये y भी रख सकते हैं, एक ही बात होगा, कोई भी एक तरह से हम सॉल्व कर सकते, मतलब x एंड y का वैल्यू निकाल सकते। देखो यहाँ पर ये y की जगह पर हम ये x रखेंगे, देखो यहाँ पे 2x प्लस, देखो ये y की जगह पर हमने x रखा तो 3x होगा और ये इक्वल 6 होगा, तो ये 3x 2x 5x होगा और इक्वल 6 होगा, नहीं x बराबर 6/5 होगा और 6/5 1.2 होता है, यानी x का मान 1.2 होगा। अब जितना x है उतना y है, मतलब x भी 1.2, y भी 1.2, मतलब इस बिंदु का निर्देशांक यानी कि कोऑर्डिनेट 1.2 होगा, 1.2 कोमा 1.2 होगा, 1.2 कोमा 1.2, यानी x निर्देशांक भी 1.2, y निर्देशांक भी 1.2 हो गया। अब हमें निकालना है इस ट्रायंगल का एरिया, फॉर्मूला वही का वही लगेगा, मतलब 1/2 गुणा बेस इंटू हाइट ही लगेगा, 1/2 गुणा बेस इंटू हाइट ही लगेगा, तो 1/2 का 1/2 गुणा का गुणा। अब बेस यानी पाई है, यानी आधा, देखो ये 3 है 3 है, 3 है 3 है, गुणा h मतलब हाइट, मतलब ऊंचाई, मतलब लंब, परपेंडिकुलर, लंब परपेंडिकुलर, लंब परपेंडिकुलर, मतलब बेस पर यानी पाए पर सामने वाले शीर्ष से, ऊपर शीर्ष से डाला गया लंब परपेंडिकुलर ही ऊंचाई कहलाता है, हाइट कहलाता। फिर से पाया पर यानी बेस पर सामने वाले शीर्ष से, ऑपोजिट वर्टेक्स से डाला गया लंब
यानी कि बनाया गया 90 का एंगल वाला जो लाइन है उसको ही हाइट बोलते हैं, ऊंचाई बोलते। देखो यहाँ पर ये हाइट हो गया, ऊंचाई हो गया। देखो ये 90 का ही एंगल बना ये यहाँ पे सीधा हमने खींचा तो ये यहाँ पर 90 बनाएगा, मतलब ये हमारा ऊंचाई हो गया, हाइट हो गया। इस ट्रायंगल का ऊंचाई हाइट ये होगा सीधा होगा। तो ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये इतना है, मतलब ये इतना होगा। देखो ये इतना है, देखो ये इतना है, मतलब देखो ये कितना है, देखो ये इतना है, मतलब ये इतना है, मतलब ये 1.2 है। देखो यहां से लेकर यहां तक ये 2 है, यहां तक ये 1.2 है। देखो y को देखो, y को देखो, y को देखो, y 1.2 है। देखो यहां से, देखो यहां से हम यहां पर आए तो ये y अक्ष कितना है, y निर्देशांक 1.2 है। यहां पर ये देखो ये दूरी 1.2 है। यहां पर y निर्देशांक y कोऑर्डिनेट 1.2 है, मतलब ये हाइट कितना है, ये 1.2 है, 1.2 है। गलती से आप 2 मत लिख देना, ये तो यहां से यहां तक की दूरी है, हमें तो सिर्फ इतनी ही चाहिए, 1 है, इसलिए 2 लिखा तो गलत होगा। तो ये चीज ध्यान में रखनी। अब सिर्फ इसको हल करना है, आगे बढ़ इक्वल बराबर इक्वल। देखो यहाँ पर ये 2 छंके 12 होता है और यहाँ पर 1 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ पर भी ये 1 अंक के बाद दशमलव लगेगा। और दशमलव के पहले में हम 1 शून्य लिख दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब एक्चुअल में ये 1.2 में 2 से 0.6 बार में भाग लगेगा, 0.6 टाइम्स में डिवाइड होगा। अब आगे यहाँ पर गुणा करना है, तो यहाँ पर 6 तिया 18 होगा, 18 होगा। और यहाँ पर फिर से 1 अंक के बाद दशमलव, इसमें भी 1 अंक के बाद दशमलव लगेगा। आफ्टर 1 डिजिट, आफ्टर 1 अंक के बाद दशमलव लगेगा, डेसिमल साइन लगेगा, दशमलव लगेगा, डेसिमल साइन लगेगा। मतलब 0. देखो पहली बार ये 0 से का मतलब से ही होता है, 0 से का मतलब से ही होता है। मतलब कोई संख्या के आगे में हम असंख्य शून्य लिखते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो संख्या ही रहता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। इन शॉर्ट ये 0 से इन 3 का गुणा मल्टीप्लाई 1.8 होगा। यानी इस ट्रायंगल का, ये ट्रायंगल का एरिया है, क्षेत्रफल 1.8 वर्ग इकाई होगा, चाहे कहो इकाई का वर्ग, इंग्लिश में स्क्वायर यूनिट होगा, चाहे कहो इंग्लिश में इसको यूनिट स्क्वायर होगा, यूनिट स्क्वायर। इन शॉर्ट विकल्प सी हमारा सही विकल्प है। थैंक यू।